बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बहुत सी इन्फॉर्मेशंस जो हमें कंबाइन होकर मिल रही होती हैं, ये उसके बारे में है और इसका जो नाम है वो है प्रोसेस सेफ्टी बीकन। और ये बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन है जो कि एक आप कह लें कि वन पीडीएफ पेपर की फॉर्म में हमें मिल जाती है। बहुत सारे लेसन इसके अंदर हैं जो हमें मिल जाते हैं और हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे पहले कि मैं आपको प्रोसेस सेफ्टी बीकन के बारे में बताऊं कि ये क्या है और हम कैसे इस इन्फॉर्मेशन तक रसाई हासिल कर सकते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि प्रोसेस सेफ्टी है क्या। तो अगर मैं इसको जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ये तमाम उन लोगों के लिए हैं जो बिगनर्स हैं और इस वक्त इस फायर और सेफ्टी की फील्ड में आए हुए हैं, तो मैं बिल्कुल बेसिक अंदाज में समझाऊँ आपको। तो अगर मैं कहूँ कि हम सेफ्टी को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, OHS, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जो कि एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि डील कर रही होती है सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर और वेल बीइंग पीपल की जब वो वर्क पर होते हैं। और ये उनको एक सेफ़ और हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जो है ये किसी भी कंपनी की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये होती है हमारी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और दूसरी होती है प्रोसेस सेफ्टी। प्रोसेस सेफ्टी जो है किसी भी प्लांट के अंदर जो एक प्रोसेस चल रहा होता है, किसी भी कंपनी के अंदर जो एक प्लांट से रिलेटेड एक ऑपरेशन चल रहा होता है, ये उसकी सेफ्टी के मुतालिक है। और अगर इसको मैं डेफिनेशन के हिसाब से बताऊं तो बाय डेफिनेशन जो है ये एक डिसिप्लिन फ्रेमवर्क है मैनेजिंग द इंटेग्रिटी ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन की इंटेग्रिटी को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को जो कि प्रोसेसेस हैंडलिंग हैज़र्डस सब्सटेंसेस और एनर्जीज़ है। और ये कैसे कर रहे होते हैं? बाय अप्लाइंग गुड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, अच्छे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं। इंजीनियरिंग एंड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू ये चीज़ों को अचीव किया जाता है। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको याद रखना है कि प्रोसेस सेफ्टी का जो फोकस होता है, प्रोसेस सेफ्टी फोकसेस ऑन एफर्ट्स टू रिड्यूस द सेफ्टी रिस्क। इसका फोकस क्या है कि हमने सेफ्टी रिस्क को रिड्यूस करना है जो कि एसोसिएटेड होते हैं प्रोसेस हैंडलिंग हैज़र्डस मटेरियल और एनर्जीज़ के साथ। और प्रोसेस सेफ्टी एफर्ट्स जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पोटेंशियल इंसिडेंट्स। और इन जो कहना चाहिए इंसिडेंट्स में शामिल हैं टॉक्सिक और फ्लेमेबल मटेरियल का रिलीज़ हो गया, फॉर एग्जांपल रिजल्टिंग इन टॉक्सिक इफेक्ट्स हो गया, फायर्स हो गए और एक्सप्लोजन हो गए। और जो इंसिडेंट हैं इनका जो इम्पैक्ट है, जो हार्म लोगों तक आता है, उसमें लोगों की इंजरीज़ भी हो सकती हैं, लोगों की फर्टिलिटी हो सकती है, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंच सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, प्रोडक्शन लॉस हो सकता है और एडवर्स बिजनेस पब्लिसिटी पे इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हम इसको पढ़ रहे होते हैं प्रोसेस सेफ्टी के हेड में। अब CCPS जो है, सेंटर फॉर केमिकल प्रोसेस सेफ्टी, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है विद इन AICHE, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। और 250 से ज़्यादा इसके मेंबर्स हैं और ये आइडेंटिफाई करता है और एड्रेस करता है प्रोसेस सेफ्टी की नीड को केमिकल, फार्मास्यूटिकल और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ में। और इसी की एक टीम है जो कि प्रोसेस सेफ्टी बीकन को डील कर रही होती है। प्रोसेस सेफ्टी बीकन जो है इसका जो मेन मकसद है ये प्रोसेस सेफ्टी के मैसेज को प्लांट ऑपरेटर्स और अदर मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल तक सेंटर फॉर केमिकल प्रोसेस सेफ्टी के थ्रू पहुंचा रहा होता है। और तकरीबन नवंबर 2001 से प्रोसेस सेफ्टी बीकन जो है ये अपनी इन स्पेशल मैसेजेस की जो रोशनी है वो तमाम लोगों तक पहुंचा रहा है। क्योंकि किसी भी इंसिडेंट, जब भी दुनिया में कोई इंसिडेंट होता है और वो उसको देख रहे होते हैं और उसको उसके अंदर जो भी कहना चाहिए रूट कॉजेज़ होती हैं कि इंसिडेंट क्यों हुआ, ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, इसकी वजूहत क्या थी, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, फ्यूचर में रीअकरेंस को कैसे रोक सकते हैं, लेसन लर्न क्या है, तो ये तमाम चीज़ें उसमें से एक्सट्रैक्ट करके ये तमाम दुनिया में लोगों तक पहुंचा रहा होता है ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल करें और अपने अपने इंडिविजुअल वर्क एरिया को अपनी कंपनी के अंदर देखें कि हमारे पास तो इस तरह का कोई हैज़र्ड नहीं है और अगर है तो उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और बीकन जो है ये एक ऐसा रिटन फ्रंट लाइन कहना चाहिए ऑपरेटर्स के लिए या वर्कर्स के लिए एक ऐसा मैसेज है जो कि टेक्नीशियंस, सुपरवाइजर्स, मेंटेनेंस वर्कर तमाम लोग इसको देख रहे होते हैं और इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। और पूरी दुनिया में इंजीनियर्स, मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स और गवर्नमेंट रेगुलेटर्स जो हैं वो इसको पढ़ रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं और उससे बेनिफिट्स ले रहे होते हैं।
शुरू में जो ये स्टार्ट हुआ था तो ये एक छोटे से ग्रुप के अंदर ये मैसेजेस शेयर किए जाते थे, लेकिन इस वक्त जो प्रोसेस सेफ्टी बीकन है ये 40,000 से ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर्स हैं और ये तकरीबन 40 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि ये उर्दू लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। और जब मैंने इसको थोड़ा सा ड्रिल डाउन किया तो मुझे पता चला कि जनाब सितंबर 2017 से ये उर्दू लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो कहना चाहिए कि ये एक सिंपल सा 1 पेजर है, A4 साइज़ का एक मैसेज है और इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि उर्दू में भी अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रोसेस सेफ्टी बीकन को कहना चाहिए इसके लिए रजिस्टर हो सकते हैं। हर महीने हमारे पास ये लेटर आएगा, इंग्लिश और उर्दू में भी अवेलेबल होगा। हम अपनी टीम तक इस मैसेज को पहुंचा सकते हैं और इसमें जो भी लेसन लर्निंग है उसको हम सीखें और उसके हिसाब से हम मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, जो प्रोसेस सेफ्टी बिगिन का फॉर्मेट जो है इसमें सबसे पहले कि जो हेडिंग या जो कंटेंट डाला जाता है बड़ा आई कैचर होता है और इसके अंदर पिक्चर्स और ग्राफिक डाली जाती हैं उस इंसिडेंट से रिलेटेड जिसके बारे में बात की जा रही होती है, ताकि लोगों को बताया जा सके कि ये क्या हुआ था इंसिडेंट, इसका इम्पैक्ट क्या था और जो एरर्स थे ये कैसे करेक्ट किए जा सकते हैं या फिर इसमें लेसन लर्न्स क्या हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसमें जो भी इंसिडेंट शेयर किए जा रहे हैं वो तमाम मटेरियल या वो केमिकल्स हमारे प्लांट पर भी हों, लेकिन जो लेसन लर्न है वो उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने प्रोसेस एरिया में हम इसको देख सकते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ों को हम सीख सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल जो इंसिडेंट होता है उसकी बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं और बहुत सारे लेसन उसको मिलते हैं जो कि हाईलाइट किए जा सकते हैं एक सिंगल बीकन के थ्रू। अच्छा, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि अगर खुदा न खास्ता हमारी किसी कंपनी में इस तरह से कोई हादसा हो जाता है, जो भी लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और अगर हम चाहते हैं कि हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है बहुत अच्छी सी, हम इसके रूट कॉज तक पहुंच गए हैं और हमने कुछ लेसन भी इसमें से लर्न किए हैं जो हम चाहते हैं कि हम दुनिया में लोगों को बताएं ताकि इस मैसेज को फैलाएं, ताकि उनके पास भी इस तरह का भी प्रोसेस है तो वो उसको एक दफ़ा फिर रिव्यू करें और इस तरह के हादसा से बचें। तो इसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है ये याद रखिएगा वो पर्सनल सेफ्टी की ना हो, प्रोसेस सेफ्टी की हो। उसको आप कहना चाहिए एक फॉर्मेट पे दे सकते हैं, उसके अंदर अगर पॉसिबल है पिक्चर्स भी अवेलेबल है उस इंसिडेंट से रिलेटेड, वो आप दे सकते हैं। 2 से 3 पैराग्राफ में आप ब्रीफली उसको एक्सप्लेन कर दें क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कैसे वो करेक्ट किया जा सकता था या उसमें से लेसन लर्निंग क्या थी। और जो कंपनी का नेम या रेफरेंस वगैरह है वो उसके अंदर से वो रिमूव कर देते हैं और ये मैसेज जो है फिर आप एक पैकेज बना के CCPS को आप भेज सकते हैं, CCPS_beacon @aiche.org। और CCPS का जो स्टाफ है वो उसको अच्छी तरह से फॉर्मेट करेगा और अगर आप चाहें कि वो पब्लिश करने से पहले, लोगों तक पहुंचाने से पहले आप इसको एक दफ़ा फिर रिव्यू करना चाहते हैं तो वो एक ड्राफ्ट फॉर्म में भी आपके पास भेज सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट आप शेयर करने की कोशिश कर रहे थे उसको उन्होंने अच्छे तरीके पे फॉर्मेट कर दिया है और फिर आप उसको गो हेड देंगे तो वो तमाम दुनिया में जितने भी इनके सब्सक्राइबर्स हैं उन तक पहुँचेगा और एक अच्छा मैसेज तमाम लोगों तक पहुँच जाएगा और वो भी अपने एरियाज़ को सेव कर सकेंगे। अच्छा, इसमें अब आपने रजिस्टर कैसे होना है, हाउ टू रजिस्टर फॉर बीकन, इसका बहुत ही इजी और क्विक तरीक़ाकार है। इसके लिए जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो हर महीने आपको इसका न्यूज़ कहना चाहिए प्रोसेस सेफ्टी बीकन आ जाता है। इसके लिए सिंपली आप गूगल ओपन करें और गूगल के ऊपर आप लिखें प्रोसेस सेफ्टी बीकन। तो जैसे मैंने बताया ये AICHE या CCPS के अंडर में है तो प्रोसेस सेफ्टी बीकन आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। आप उसको क्लिक करेंगे उस साइट को तो आपके पास प्रोसेस सेफ्टी बीकन की साइट ओपन हो जाएगी और वहाँ पर एक जैसे आपको यहाँ सामने नज़र आ रहा है कि अगर आपने उसको सब्सक्राइब करना है तो वह ऑप्शन आपको वहाँ दिया हुआ है। आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस CCPS बीकन का एक फॉर्म खुल जाएगा। उसके अंदर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये तमाम चीज़ें होंगी। ये आप वहाँ पे एंटर करें और सबमिट करें तो आपकी तमाम डिटेल वहाँ पर मेंशन हो जाएगी। और इनकी जो आर्काइव है उस तक जब आप कहना चाहिए अप्रोच करेंगे तो आपको शुरू से जो भी इनका पहला प्रोसेस सेफ्टी बीकन था वहाँ से लेके आज तक की तमाम डिटेल आपको मिलेगी। जैसे मैंने बताया कि 40 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और 2017 के सितंबर से आप जितना भी देखेंगे आगे आपको उर्दू लैंग्वेज में भी ये तमाम प्रोसेस सेफ्टी बीकन्स के जो हैं मैसेजेस मिल रहे होंगे। और एक मैंने इस वक्त सामने एक लगाया हुआ भी है जिसके अंदर एक हॉट वर्क का एक इंसिडेंट हुआ था एक कंपनी के अंदर और वहाँ पर इस इंसिडेंट की वजह से 2 लोगों की डेथ हो गई थी। तो इसमें बड़े अच्छे तरीके पे एक्सप्लेन किया गया है
कि असल में मज़े की बात यह कि उस कॉन्ट्रैक्टर को आइडिया ही नहीं था कि हॉट वर्क किस किस चीज़ों को कहते हैं, हम कौन कौन सी चीज़ें हॉट वर्क में आती हैं। और वो एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर एक हीट गन लेकर चले गए रेज़न का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और उसकी वजह से एक्सीडेंटली वो हीट गन जो है वो उस रेज़न के अंदर गिर गई, और चूँकि वो हाईली फ्लेमेबल होता है तो उसने आग पकड़ ली, और उनके पास ना कोई प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर था, क्योंकि परमिट के बगैर ये सारा काम था, हॉट वर्क परमिट ही इन्होंने नहीं लिया था। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी ज़रूरी है, तो इससे बहुत सारे लेसन हमें मिलते हैं। तो काइंडली इसको रजिस्टर कीजिए, और ताकि हर महीने क्वालिटी प्रोसेस सेफ्टी से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आप तक आएगी, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे। हो सकता है जो मेरे दोस्त जो बिगनर्स हैं उनको इसको समझने में मुश्किल हो, तो उसके लिए बड़ा अच्छा तरीका है कि आपके जो भी कहना चाहिए इमीडिएट बॉस है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। आपकी कंपनी के अंदर जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, सेफ्टी इंजीनियर्स हैं, सेफ्टी मैनेजर्स हैं, आप उन तक इस इन्फॉर्मेशन को फ्लोट करेंगे, और फिर उनके थ्रू पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी सेक्शन के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही होगी, तो हर बंदे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, और हम अच्छे तरीके पे अपने एरिया को सेव कर सकेंगे, अपने प्रोसेस के अंदर सेफ्टी को इंश्योर कर सकेंगे। सो होप कि मैं आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।